उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसातें बिछनी शुरू हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से जनसंपर्क साध रहे हैं। मीटिंग रूम से लेकर जनसभाओं तक में एक एक कर राजनीतिक दांव चले जा रहे हैं। खुले मंच से गठबंधन का प्रस्ताव भी दिया जा रहा है, तो बंद कमरे से उन प्रस्तावों पर बात भी हो रही है। इस बार के यूपी चुनाव में AIMIM पूरी दमखम दिखाती नजर आ रही है। बीते दिनों AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के मुरादाबाद, बहराइच और सहारनपुर में बड़ी रैलियां की थी। इन रैलियों में ओवैसी ने खुले मंच से समाजवादी पार्टी को गठबंधन का प्रस्ताव भी दिया। मुरादाबाद में हुई रैली में ओवैसी ने कहा था कि मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूं, मजलिस नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी दोबारा सरकार बनाए। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं गठबंधन करने को तैयार हूं। आज बात करने का वक्त है, चुनाव खत्म होने के बाद रोना नहीं। हम नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। तुम कहते हो कि ओवैसी के चुनाव लड़ने से हमें नुकसान होगा। मैं आपके साथ मिलकर लड़ने को तैयार हूं। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी को साथ चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया और ये प्रस्ताव खुले मंच से दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ओवैसी के प्रस्ताव को सीरियस ही नहीं लिया। समाजवादी पार्टी से सांसद और अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव ने ओवैसी के प्रस्ताव पर कहा कि चाहे उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक हो या हमारे हिंदू भाई, वे सभी समाजवादी पार्टी की हर गतिविधि से वाकिफ हैं। उन्हें अखिलेश यादव पर पूरा भरोसा और विश्वास था, है और आगे भी रहेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के हमारे सारे माइनॉरिटीज के लोग हों, चाहे हमारे हिंदू भाई हों, वो समाजवादी पार्टी के हर गतिविधि से वाकिफ हैं और उनका पूरा भरोसा और विश्वास आदरणीय अखिलेश यादव जी में था, है और रहेगा। अब कौन क्या कह रहे हैं, हर बात का जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये बड़े नेताओं का मामला है। अब ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करें, ओवैसी साहब तय करें कौन किससे गठबंधन करेगा नहीं करेगा। अब ये मेरे लेवल की बात तो है नहीं, ये तो बड़े लेवल की बात है। बहरहाल मेरा तो इतना सही कहना है कि वो समाजवादी को की आलोचना हर समय करते हैं, लेकिन भाजपा की आलोचना कभी नहीं करते। ये क्या वजह है? ओवैसी के समाजवादी पार्टी को साथ चुनाव लड़ने वाले प्रस्ताव को लेकर अब यूपी में सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने ओवैसी के प्रस्ताव पर कहा है कि कोई कुछ भी कर ले, इस बार भी यूपी में बीजेपी की सरकार ही आएगी। कोई मना कर रहा है? लोकतंत्र है, सबको छूट है, 403 सीट पर लड़े। मुस्लिम है बाहुल में काहे के लड़ रहे हैं? सगरों लड़ाई चाप के। और समझौता जब अखिलेश जी जान रहे हैं कि मुसलमान हमारे यहाँ गुलाम बना हुआ है, चाहे जितने नेता हों, विधायक, सांसद, सब गुलाम बने हैं, कोई अपने अधिकार की बातें नहीं बोल रहा है, तो वो यहाँ गुलामी करेंगे अखिलेश के यहाँ कि ओवैसी जी यहाँ की जगह आजादी करेंगे? वो हक दिलाना चाहते हैं, मुसलमान हक लेना नहीं चाहता है। मुसलमान कह रहा है कि नहीं, खाली बीजेपी को हराओ और हम जो है अहिर को पीटेंगे। यही तो कर रहे हैं। अब तो समाजवादी पार्टी और ओवैसी जी का मामला है, वो लोग अपना समझें कौन किसका हितैषी है, कौन किसका दुश्मन है। ये तो तुष्टीकरण की राजनीति लोग करने वाले लोग हैं। हमारी सरकार, हमारी पार्टी वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में चल रहा है। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहा, विकास लगातार होता रहा। देखिए, इन लोग का अपना चुनावी मामला है, कब एक होते हैं और कब अलग होते हैं। ये लोग जात और धर्म के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लोग मानते हैं उनको ये मानना चाहिए कि जो हमारा संविधान का प्रेम्बुल है, प्रेम्बुल में ही है समतामूलक, समान, सभी धर्म का सम्मान, सभी लोगों के साथ। तो अब ये कहते हैं कि इनका ख्याल नहीं रखा गया, उनका ख्याल नहीं रखा गया। समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान इस ओर साफ इशारा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ओवैसी के साथ हाथ नहीं मिलाएगी। वहीं ओवैसी के प्रस्ताव को लेकर अब यूपी में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी राज्य में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कॉन्फिडेंट है, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव ने भी 2027 के चुनाव में सत्ता बदलने का दावा किया है।